अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सोने के भाव रिकॉर्ड तोड़ गिर गए हैं। सोने के दाम में इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। सोने चांदी के दाम गिरने से बाजार में अच्छे दिन आ गए। सोने के बारे में तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए। अभी प्रॉफिट जिसके पास में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जिन्होंने पैसा साइड में रखा हुआ है, तो अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहू, बेटी, चाची, मामी, दादी, नानी और मम्मी सभी मेरी तरह खरीद सकते हैं सोने के ये खूबसूरत गहने। हमारे जो बजट में है वो लगता है सोने के भाव गिरने की वजह से हम लोग थिंक कर सकते हैं लेने। बहुत नया डिज़ाइन है और रेट भी थोड़ा कम है, इसलिए मैं पाटली बांगड़ी सब नया करने वाली हूँ। गोल्ड रेट्स कम हो गए, सोचा चलो अच्छी खरीदी है तो कर ले। मैं कई दिनों से एक सोने की चेन लेने की सोच रही थी, लेकिन सोने के आसमान छूते भावों के कारण मुझे अपना मन मारना पड़ता था। लेकिन अब गोल्ड में गिरावट होने के कारण ये चेन मैं आसानी से खरीद सकती हूँ और इसके साथ साथ ये झुमके भी ले सकती हूँ। दिवाली के बाद से अब तक सोना 2000 रुपए सस्ता हो चुका है, तो वहीं चांदी में भी 4000 रुपए की गिरावट देखी गई है। एक किलो चांदी की कीमत 35,050 तक पहुंच गई है। क्या सोने चांदी में आई ये गिरावट जारी रहेगी या फिर महंगी धातुएं फिर से एक बार उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी? गोल्ड का रेट अभी कम हो रहा है दिन में दिन, और घर में शादी भी है और सबके लिए गहने खरीदना है, इसलिए हम सुबह जहाँ दुकान में रश नहीं होती है हम पहुँच गए हैं। सोने चांदी के दाम गिरने से लोगों के चेहरे खुशी से दमकने लगे हैं। अब वो लोग भी सोना चांदी खरीद सकते हैं जो अभी तक इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सोने के दाम में कितनी गिरावट आई है और इसके दाम गिरने की वजह क्या है, देखते हैं। चमक वही, लेकिन गिर गए हैं दाम। कई लोगों की पहुंच से दूर रहने वाला सोना अब बढ़ाएगा हर किसी की शोभा। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और भारतीय शादियों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सोना। सोना खरीदना अब तक बेहद महंगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शादियों के सीजन की वजह से मांग बढ़ने के बावजूद घट रहे हैं सोने चांदी के दाम। ये चमचमाता सोना बाजार में अपनी चमक खो रहा है। सोने के दाम बेहद तेजी से नीचे गिर रहे हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सोने के दाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 25,900 तक पहुंच गए हैं। दिवाली के दिन सोने की कीमत 27,850 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सिर्फ 15 दिनों में ही 1,950 रुपए टूटकर 25,900 पर आ गई है। चांदी भी इस दौरान 38,900 रुपए से घटकर 35,050 रुपए पर आ गई है। यानी 15 दिन में सोना 7% और चांदी 9.8% सस्ती हुई है। वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, उस वजह से ही रेट डाउन आने के काफ़ी समय से उम्मीद थी। जैसे गोल्ड नीचे आ रहा था तो कस्टमर में ये उम्मीद थी कि शायद और नीचे आएगा, लेकिन अब इतना नीचे आ गया है कि अब कस्टमर निकलना चालू हो गया, दोबारा से कस्टमर निकलना चालू हो गया। और अगर ये रेट यहीं रहे तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी गोल्ड की सेल रहेगी। सोने की खपत के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हर स्पेशल ओकेजन पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। भारत में हर साल 900 टन सोने की खपत होती है। साल 2020 तक इसके 1200 टन तक पहुंचने का अनुमान है। हमारे भारतीय संस्कृति में है कि कोई भी अच्छा प्रसंग हो कि अच्छा हो तो सोना ही लेते हैं पहले। तो भी सब हमारे घर में भी सब
लग्न प्रसंग है तो हम लोग ने सोचा कि सोना अभी भाव कम है तो ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों गिरे हैं सोने के दाम। सोने की चमक कभी फीकी नहीं होती, खासकर शादी के सीजन में तो सोने की मांग कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन बावजूद इसके सोने की कीमतों में कमी की आखिर वजह क्या है? सोने और चांदी के दामों में गिरावट के लिए विदेशी कारण जिम्मेदार हैं। अमेरिकी डॉलर दूसरी करेंसीज के मुकाबले लगातार चढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सोने चांदी की मांग कम हो गई है। अमेरिकी इकोनॉमी में सुधार आया है, डॉलर मजबूत हुआ है और उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने भी सोना का इन्वेस्टमेंट करना कम किया है, तो भाव उसकी वजह से डाउन हुआ है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी का माहौल है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मेटल के बजाय शेयर में ज्यादा रिटर्न मिलने की वजह से सोने चांदी में निवेश काफी कम हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दामों में लगातार हो रही गिरावट की वजह से घरेलू बाजारों के व्यापारी दाम में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं और इसी उम्मीद की वजह से सर्राफा बाजार में ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से दाम और कम हो रहे हैं। यही हाल आम लोगों का भी है। कीमतें और कम होने की उम्मीद में आम लोग भी सोने की खरीदारी को टाल रहे हैं। लेकिन अब जबकि सोना इतना नीचे आ चुका है तो दुकानों में भीड़ लगना तो लाजमी है। फैमिली में मैरिज है फरवरी में, तो हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि गोल्ड की प्राइसेस कम आए तब लेंगे। तो अब 25,000 आ गया, तो हमने सोचा अब अच्छा अमाउंट ठीक रेट हो गई है तो अब ले लेनी चाहिए। रेट डाउन आया है गोल्ड का, वो अनएक्सपेक्टेडली डाउन आया है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नीचे आ सकता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आपको कोई ज्वेलरी अगर चेंज करना है या नया लेना है तो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज। सोना तो हर किसी को लुभाता ही है, लेकिन अब सोने की ये नई कीमतें भी हर किसी को आकर्षित कर रही हैं। सोने के दाम कम होने के बाद बाजार का क्या हाल है? क्या सोना चांदी खरीदने के लिए दुकानों में खरीदारों की भीड़ लग गई है? मुंबई में सोने चांदी की एक बड़े दुकान पर हमारी संवाददाता सुनीता त्रिपाठी ने खरीदारों से बात की। सोने के दाम में गिरावट के कारण सबसे ज्यादा रौनक बाजार में नजर आ रही है और महिलाओं के चेहरे पे एक खास खुशी नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं विद्या जी। विद्या जी, आपसे जानना चाहेंगे, सोने में गिरावट हुआ है तो इसके बाद क्या शॉपिंग ज्यादा होने वाली है? जरूर होगी, जरूर होगी। आज क्या क्या खरीदने आई हैं? आज मैंने इयररिंग्स लिए हैं, रिंग लिए हैं और नेकलेस लिया है। अच्छा, आपको पता होगा कि सोने का रेट बहुत कम हो गया है, इसलिए क्या ज्यादा आप लोगों ने खरीदी की? नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कर दी, जरूरी जो है वो कर दिया है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे मैम, सोने का रेट कम हुआ है इसलिए हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह शॉपिंग करने के लिए सारी महिलाएं पहुंच गए। क्या ज्यादा सामान खरीदने वाली है आप? ज्यादा नहीं, लेकिन जो चाहिए हो तो जरूर खरीदेंगे। रेट कम हुआ है तो खुशी तो होगी जरूर, इसलिए सुबह सुबह पहुंच गई आप? या आपसे जाना चाहिए मैम, आज क्या क्या खरीद रही है आप? इयररिंग्स फॉर मी एज वेल एज माय नीज। तो ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से सोने चांदी के भाव गिर गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या सोने चांदी के दाम कम होने के बाद अब महंगी धातु खरीदने का सही समय आ गया है। क्या कहते हैं जानकार, जानते हैं। क्या सोना खरीदने का सही समय आ गया है या फिर अभी सोना और सस्ता होगा? सोने की कीमतें 3 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है। पिछले 3 सालों में सोने की कीमतों में इतनी भारी गिरावट कभी नहीं देखी गई। बावजूद इसके बाजार में जितनी खरीदारी होनी चाहिए उतनी खरीदारी नहीं है। साथ ही सोने की कीमतों को लेकर ग्राहकों के मन में भी कंफ्यूजन बना हुआ है। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या सोने की कीमत और नीचे होगी या नहीं। सराफा कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार में सोने की कीमत में और अधिक गिरावट आ सकती है। कीमतों में गिरावट की वजह से बाजार में कारोबार
व्यापारी इसमें निवेश करने से बच रहे हैं। हालांकि वो इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहना चाहते, क्योंकि इस राज के उजागर होते ही उनके व्यवसाय में मंदी आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो सोना अभी 25,900 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, वो घटकर 20,000 प्रति 10 ग्राम तक आ जाएगा। वजह है डॉलर की मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से डॉलर दूसरी करेंसी की बजाय ज्यादा मजबूत हो रहा है, जिसका असर सोने के दाम पर पड़ रहा है। विश्व बाजार में सोना अभी 4.5 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इसकी कीमत है 1137.4 प्रति औंस। वित्तीय सेवा कंपनी ABN AMRO के मुताबिक साल के अंत तक सोना $1100 के नीचे चला जाएगा और अगले साल के अंत तक सोना $800 प्रति औंस से भी नीचे गिर जाएगा। अगर विदेशी बाजारों में भाव $1100 के नीचे आया तो भारतीय बाजारों में इसकी कीमत 24 से 25,000 प्रति 10 ग्राम रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय कीमत $1100 होने की स्थिति में सोने का भाव 20,000 तक आ सकता है। सोने के दाम और अमेरिकी डॉलर में बहुत गहरा संबंध है। जब जब डॉलर के भाव गिरते हैं तब तब सोने के भाव बढ़ते हैं, क्योंकि तब दुनिया भर के निवेशक और बैंक सोने में ज्यादा निवेश करना शुरू कर देते हैं। मांग ज्यादा होने की वजह से सोने के दाम बढ़ जाते हैं। जब जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक सोने के बजाय डॉलर में निवेश करते हैं। इसी से सोने की दाम गिर जाते हैं और साथ ही इसकी मांग में भी कमी आती है। निवेशकों के व्यवहार से ही सोना और डॉलर दोनों पे फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन शिशिर मॉडल के साथ प्रियंका कांडपाल, इंडिया टीवी, दिल्ली। पिछले 4 सालों में सोने के भाव में सबसे ज्यादा कमी आई है। इस समय सोने चांदी के भाव बेहद कम चल रहे हैं। पिछले 4 सालों के दौरान सोने के भाव में क्या उतार चढ़ाव आए, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की तरफ से सोने की मांग दूसरे देशों के मुकाबले कम है। चालू खाता घाटा कम करने के लिए सरकार ने सोने के आयात पर कई बंदिशें लगा रखी हैं। इससे आयात काफी कम हो गया है। अब एक नजर डालते हैं पिछले 4 सालों में सोने के भाव पर। 2010 में 10 ग्राम सोने के भाव 19,200 रुपए थे। 2011 में सोने के भाव में जबरदस्त उछाल आया और ये बढ़कर 25,900 तक पहुंच गया। 2012 में सोने के दाम और बढ़ गए और 30,700 रुपए तक पहुंच गए। पिछले साल 10 ग्राम सोने की कीमत रही 29,700 और अब इस साल सोना घटकर 25,900 रुपए तक जा पहुंचा है। सोने की तरह चांदी के दाम भी काफी कम हुए हैं। पिछले 3 साल में चांदी 40,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। 2011 में चांदी की कीमत 73,600 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, लेकिन अब चांदी की कीमतें 35,050 रुपए तक फिसल गई है। इस साल चांदी की कीमतों में अब तक 30% की गिरावट आ चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में चांदी की कीमतें 32,000 रुपए प्रति किलो तक फिसल सकती है।